मोमो कैसी हैं आप? ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, सुनाएँ? आपका ये आज टॉपिक थी दोहरा मयार रसूलुल्लाह का। एक बात जो मुझे याद आई, वो ये थी कि जब रसूलुल्लाह ने रिश्ता भेजा था अबू बकर के घर, तो हुँ। उन्होंने पहली बार अबू बकर ने कहा कि आप मेरे दीन में भाई हैं, तो मैं उनसे कैसे ये आप रिश्ता मेरे कर भाई सकता हूँ? हैं, उन्होंने दीन में नहीं कहा था, इन्होंने कहा था दीन में भाई हैं। हाँ, तो आप हुँ, मेरे भाई हैं, तो मैं रिश्ता कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप तो दीन में भाई हैं, असल में भाई नहीं है मेरे, इसलिए मैं रिश्ता हाँ, कर सकता हूँ आयशा से। हाँ। लेकिन जब उनकी वफ़ात का टाइम आया, तो उन्होंने अपनी सारी बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन करके कुरान में आयत डाल के उनको बिल्कुल मना कर दिया, वो कभी किसी और से शादी नहीं कर सकती थीं और आयशा जो थी, वो बेचारी 18 साल की थी। मेरे ख़्याल में ये बहुत ही उसकी हुँ, 16 या 18 साल की थी और फिर कभी उसने शादी नहीं कर सकी उसके बाद। और बाकी भी उनकी जो बीवियाँ थीं वो भी टीनेजर्स थीं कई कई उनमें, जो नहीं शादी कर सकीं। लेकिन ये एक और मुझे एग्ज़ाम्पल याद आया था उनके दोहरे मयार का। हुँ। अम, मैं आपको आपका ओपिनियन जानना चाहती थी। आई डोंट नो अगर आपने सुना है उसका मलाला यूसुफ़ज़ई की बड़ा शोर मचा हुआ है कि उसने एक नया ब्रॉडवे प्ले प्रोड्यूस किया है हिलरी क्लिंटन के साथ, इट्स कॉल्ड सफ़्स। क्या? आपने सुना हुआ है? नाम क्या उसका? सफ़्स, टफ। SUFF, सफ़्रेजेट्स ये जो नहीं थी जो अम, अमेरिका की तारीख में जो यूनिवर्सल सफ़्रेज औरतों को जो राइट मिला था। औरतों के राइट के लिए उसके मुतालिक वो ब्रॉडवे प्ले है। इट्स अ म्यूज़िकल जो सफ़्रेजेट्स को के बारे में वुमेन्स राइट्स के बारे में। तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग कि उसने ये हेल्प कर रही है प्रोड्यूस करने में प्ले में, उसकी अपनी ज़िंदगी है। शी इज़ अ फ्री पर्सन। ये उसको एक किस्म का सिंबल बनाया हुआ है कि वो अब कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए नहीं बोल रही और हिलरी बोल रही है वो क्लिंटन जो फ़लस्तीन के लिए? बोला है मैंने खुद सुना है हुँ, उसने बोला है। अच्छा खासा लेकिन बोल रही है बल्कि वन ऑफ द मतलब मेरे ख़्याल में उसकी वॉइस में बड़ी पावर है, वो बड़ा अच्छा बोल रही है, मैंने सुना उसको। और उसने अगर कोई प्ले प्रोड्यूस कर दिया उसके साथ हिलरी क्लिंटन के साथ तो फिर क्या हो गया? शी हैज़ हर हाँ, ओन लाइफ और वो भी वुमेन्स राइट्स के बारे में प्ले है। तो अगर शी सीज़ हरसेल्फ एज़ अ यूनिवर्सल सिटिज़न कि वो दूसरे लोगों के साथ अमेरिकन्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है। आई डोंट नो कि ये अमेरिका की हेट्रेड है पाकिस्तान में या क्यों लोग रिएक्ट कर रहे हैं। काफ़ी हुँ, लिबरल लोग भी एक्स पे कह रहे थे, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन मलाला, ये क्या किया इसने? सो व्हाट? हुँ, शी लिव्स अब्रॉड, शी लिव्स इन द वेस्ट अगर वो अमेरिकन्स के साथ कोलैबोरेट करके एक प्ले बना रही है वुमेन्स राइट्स पे तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या कंट्रोवर्सी है उसमें। एंड आफ्टर ऑल वो कोई मसाया नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, एक इंसान है जिसने बड़ी अच्छी तरह बोलती है और उसने फाइट किया है ये पाकिस्तान में जो तालिबान के खिलाफ। जो पोज़ीशन थी तालिबान की एजुकेशन की, तो मैं इस पे आपका ओपिनियन जानना चाहती थी कि आपको कोई इसके मुतालिक पता है या कोई क्यों लोग नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं कि उसने अगर प्ले देखिए प्रोड्यूस मलाला किया जो है? है ना, पाकिस्तान में लिटमस टेस्ट है, मलाला। हुँ, मलाला आपने अगर बिगेटरी पाकिस्तानियों की चेक करनी है ना, आपने चेक करना है फलाँ बंदा बिगट है कि नहीं। आप हुँ, मलाला का ज़िक्र कर लें, तो आपको साफ पता लग जाएगा वो मलाला के खिलाफ बोलने शुरू हो जाएगा। ठीक है, मलाला हो गई और कुछ और पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात हैं, एक अभी डॉक्टर महरूब जो है वो जो ट्रांसजेंडर खातून है। हुँ। आई थिंक कि वो भी अब ये इस तरफ ये वाला सिंबल वो भी बन गई है अब, ठीक है। आपने और बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हाँ, बिल्कुल ठीक लिटमस टेस्ट है ये। अगर ये आप लिटमस टेस्ट हैं, ये लोग। डिसेंसी आप देखना चाहते हैं, उनके हाँ, कितने वाक़ई मॉडर्न लोग हैं, बन रहे हैं मॉडर्न, ये आप देख लें हाँ। अगर इफ दे हेट मलाला दैट इज़ टेलिंग यू समथिंग। हाँ, और वो ये इस तरह के और भी लोग हैं, अभी मेरे ज़हन में और नहीं है। मैंने एक दिन 2-3 लोग आइडेंटिफ़ाई किए थे, जिनसे नफ़रत जो है ना, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उनका इश्यू जो है ना, वो बहुत बड़ा है। इवन कि मशाल खान भी उन लोगों में से एक है। मशाल खान की डेथ आप अगर उसकी बात करें, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर आप दूसरी बिगेटरी एक और भी चेक करें पाकिस्तान में, तो हुँ, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी जो लोग बात करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। हुँ, ठीक है? तो अ, वो आम तौर पे पॉलिटिकल क्रिटिसिज़्म नहीं होता। नवाज़ हुँ, शरीफ पे होता है ना पॉलिटिकल क्रिटिसिज़्म होता है, इमरान खान पे होता है। बेनज़ीर भुट्टो पे क्रिटिसिज़्म इसलिए होता है क्योंकि वो औरत थी एक
और जब वो ज़िंदा थी तब और ज़्यादा होता था, ये डेथ के बाद तो बड़ा कम हो गया। अगर आपको वो वक़्त याद हो जब बीबी ज़िंदा थी, मुझे याद है। बीबी के बारे में आपको हमेशा ये घटिया बातें करते हुए दिखाई देते थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग। तो ये चीज़ है, तो ये लिटमस टेस्ट कुछ लोग पाकिस्तान में हैं जो कि हैं। इनमें से एक मलाला यूसुफ़ज़ई मेरे ख़्याल है सबसे ऊपर नाम है इस टाइम मलाला। मेरे ख़्याल में ये बात है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ मलाला यूसुफ़ज़ई को इतना लोग उससे नफ़रत करते हैं। हुँ, बाकी किसी मुल्क में ऐसी बात नहीं पाई जाती। दूसरे नेशंस हाँ, के आप देखें वो सब उसको अ, एडमायर करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से बात करें तो आई एम श्योर आधे पाकिस्तानी जो हैं वो लिबरल भी कई लोग उससे नफ़रत करते हैं क्योंकि वो मुल्क की जाके बात व्हाट दे सी इज़ बदनामी कर रही है। मुल्क की एक्सपोज़ और कर आप रही है। वो देखें ना, वो पिछले दिनों वो कैसर राजा ने क्या बात की है। उसने ओह! ट्विटर पे उसका वो जो वायरल हुआ है, वो कह रहा है कि जी हाँ, वाक़ई औरतों को मारना चाहिए। हाँ जी, ये उस जगह छोड़ देना चाहिए जिधर दर्द उसको। ओ भाई तुझे कैसे पता लगेगा कि औरत को दर्द हो रहा है? फेंटियाँ लगाओ क्वोट हाँ, अनक्वोट। मतलब उसकी इलॉजिकल स्टूपिड बात भी ये देखें कि भाई तूने त तेरे तेरा नर्वस सिस्टम उसका कट है जो तुझे पता चल जाएगा कि दर्द कहाँ होता है। इसका मतलब तुम तो बात राइट ही ये क्या हुआ? गलत कर रहे हो। अगर अल्लाह ये कहता है तो फिर अल्लाह तो बहुत बड़ा चुगत है। और रसूल ने अगर ये बात की है तो रसूल के ऊपर तो फिर भाई बात ही नहीं बनती। बेवकूफ़ फिर शख्स साबित होते हैं कि दूसरे शख्स को कैसे तुम्हें पता लगेगा कि उसको दर्द हो रही। ये बात गलत है, मारना ही गलत है, पहली बात ये है। मगर ये लोग देखें कैसे मतलब इस बात को प्रमोट करते थकते नहीं हैं और अपनी बिगटरी छुपा के रखते हैं, कहीं न कहीं बाहर आ जाती है फिर। वैसे ये चीज़ जो है ये तो मैं पढ़ रही हाँ। थी उसकी हिज्जतुल विदा की जो तबरी में, हुँ, हुँ, उसमें औरतों को जो कहा हुआ है कि मारो, हुँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मत मारो और औरतें जो हैं वो जानवर हैं। अ, हुँ, जानवरों की तरह हैं, लेकिन तरह जो है वो ब्रैकेट्स में जानवर हैं और तुम पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं औरतें और इसलिए उनसे अच्छा सलूक करो, लेकिन अगर वो तुम्हारा सुनती नहीं तो उनको फेंटियाँ लगाओ, जैसे हाँ, कैसर राजा ने कहा है। ये हुँ। एक्चुअली हदीस में और तफ़सीर में ये सबको आपको मिलेगा जो कोट किया हुआ है जहाँ लास्ट सरमन प्रॉफिट की, ये आपको उधर नज़र आएगा। तो ये वही रिपीट कर रहे हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये समझते हैं कि इनकी बीवियों को मारना जायज़ है, तो कल को तुम्हारी बेटी को जब तुम्हारा दामाद मारेगा वो भी जायज़ है कि नहीं? बताओ ज़रा फिर। हुँ। मतलब ये तो अजीब ही बेगैरती इन लोगों ने फैलाई हुई है। ये यकीन करें। बिल्कुल। ये अब हाँ। एक्सपोज़ हो रही है, अब ये वीडियो काफ़ी वायरल मैंने भी देखा है, हम उसमें भी प्ले करेंगे प्रोबब्ली नेक्स्ट हुँ, हाजी भाई के स्ट्रीम में, क्योंकि बहुत ही इन्फ्यूरिएटिंग है कि ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई है ही नहीं चीज़। फेंटियाँ, यू नो लाइक दैट्स लाइक हुँ, ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग लाइट ऑफ हुँ। अ, हिटिंग समबडी एक इंसान समझा ही नहीं है। यही तो तो बात है। हाँ, यही मैं आपसे बात करना चाहती थी, बाकी सब ठीक है और फिर मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और किसी चलें और ठीक टॉपिक है, बात बहुत करते हैं। अच्छा शुक्रिया। जी, थैंक यू। हैव अ थैंक यू। वंडरफुल डे। ओके, अच्छा थैंक जी, यू। यू टू। बाय-बाय। ओके, बाय-बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।